हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर वाउचर में कौन कौन से वाउचर होते हैं, उसकी एंट्री कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी वाउचर टाइप के बारे में हम जानेंगे। तो वाउचर को आपको ओपन करने के लिए आपके कीबोर्ड से आपको वी प्रेस करना है। दूसरा तरीका ये होता है, आपके जो माउस का कर्सर है उस पर लेके जाना है और डबल क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। और आप माउसर से उसके ऊपर लेकर और इंटर बटन प्रेस करोगे तो भी आपका जो वाउचर का बटन है वो ऑफ, वाउचर का जो है वो टाइप ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद में आपके सामने ये जो वाउचर्स है वो ऑन हो जाएंगे। तो वाउचर्स में कौन कौन से वाउचर होते हैं? F2 सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है। F2 में आप जैसे सेल्स की, परचेज की या पेमेंट की कोई भी डेट, आप यहां पे डेट चेंज कर सकते हैं F2 बटन से। उसके बाद में F3 बटन होता है। F3 में आप अगर कोई कंपनी आपके पास में, 2-3 कंपनियों में आप काम कर रहे हो, तो आप यहां से कंपनी को चेंज भी कर सकते हो, नई कंपनी क्रिएट भी कर सकते हो। हमने एक पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, तो आप जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो। तो यहां से अपन कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी, दूसरे कंपनी में कैसे जा सकते हैं, तो वहां से अपन कर सकते हैं। बैक आ जाना है। उसके बाद में अपने साथ में ऑप्शन आता है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा में बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रा में वो एंट्रियां होती है जो हमारी बैंक से रिलेटेड होती है। जैसे हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन किया है तो हमारे कॉन्ट्रा में एंट्री होगी। जैसे हमने केस में कोई बैंक से ट्रांजेक्शन किया है तो भी हमारी कॉन्ट्रा में होगी, और केस टू बैंक से अपने ट्रांसफर किया है तो भी अपनी कॉन्ट्रा में होगी। जैसे कोई विड्रॉल किया है, अपने डिपॉजिट किया है, या बैंक से दूसरे बैंक में अपने दूसरे अकाउंट में अपने ट्रांसफर किया है, तो ऐसे ही एंट्री अपन कॉन्ट्रा में करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आता है पेमेंट का। जैसे हमने किसी पार्टी से कोई गुड्स या सर्विस ली है, गुड्स लिया है किसी पार्टी से, जैसे उस पार्टी को हमको पेमेंट करना है। हमारा पेमेंट मेथड बैंक से भी आप कर सकते हो, कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। और हमने जिस पार्टी से पेमेंट लिया है उस पार्टी को यहाँ पे आपको, ठीक है, किस मेथड से कर रहे हो, कैश में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कैश और उस जो पार्टी का नाम लिख के आपका कितना अमाउंट कर रहे हो तो आप वहां पे अमाउंट लिख के उस पार्टी को पेमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा जो पेमेंट होगा बैंक से भी होता है और कैश भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आपका होता है रिसीव। रिसीव में क्या होता है? जैसे आपने गुड को सेल किया, आपने बेची है, कोई भी वस्तु को आपने बेची है, तो उस वस्तु से आपको जो इनकम हुई है, आपको जो उस वस्तु की उपलब्ध में जो पैसे आपको दिए, पैसे आपको कैश में आए या आपको चेक में दिया है या आपको बैंक में आपके पैसे ट्रांसफर किए, तो उसको आपको कोई पैसे की प्राप्ति हुई है तो रिसिप्ट के अंदर उसकी एंट्री होगी। आपको अमाउंट की प्राप्ति हुई है तो उसकी रिसिप्ट के अंदर एंट्री होगी। उसके बाद में आपका होता है F7 जनरल एंट्री। कीबोर्ड से आप डायरेक्ट F7 प्रेस करेंगे तो भी आप इसमें जनरल एंट्री के जो ऑप्शन है उसमें आ सकते हो। तो जनरल एंट्री में बेसिकली वो एंट्रियां होगी जो आपके फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट में जैसे आपने कोई अपने ऑफिस के लिए या अपनी शॉप्स के लिए कोई एसी खरीदी है या कोई फर्नीचर लिया है या कैमरे लगाए, तो उसकी आपको एंट्री करनी है तो वो फिक्स एसेट के अंदर जो जनरल एंट्री में कर सकते हो। या कोई अमाउंट को आपको एडजस्टमेंट करना है तो उसकी भी एंट्री आप जनरल एंट्री में कर सकते हो। उसके बाद में आपका नीचे होता है F8। कीबोर्ड पे आप F8 दबाओगे तो आपके सामने जो सेल्स की एंट्री है वो सेल्स की एंट्री होगी। तो सेल्स के सामने आपकी जो वाउचर है, ये सेल्स का वाउचर क्लिक हो गया तो यहां पे सेल्स में एंट्री हो गई। जैसे आपने किसी गुड्स को बेचा है, किसी पार्टी को बेचा है, तो आपको उस पार्टी को नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक, नाम लिखना है उस पार्टी का यहाँ पे, और उसको आपने बेचा है, सेल्स की है, उसके बाद में उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको लिख के, ठीक है, आपको इस सेल्स वाउचर को सेव करना है। सेल्स की दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, सेल्स का जो वाउचर आप जो जिस पार्टी बनाते हो वो उस पार्टी का हमेशा लेजर किस में क्रिएट होता है, संडे डेबिटर में सेल्स का हमेशा
सेल्स का जो आप लेजर क्रिएट करते हो वो सन्नी डेबिटर के अंदर, ठीक है, ऐड होगा। उसके बाद में आपका होता है परचेज। अब परचेज में कौन कौन सी एंट्री होगी? जिस पार्टी से आपने कोई गुड्स खरीदा है, जैसे आप एक व्यापारी हो, आपने किसी होलसेलर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी होलसेलर से आपने कोई वस्तु खरीदी है, तो वो वस्तु आप दुकानदार हो, आप आगे बेच रहे हो, तो आपने परचेज, तो वो परचेज के अंदर वो एंट्री होगी। तो परचेज के अंदर वो एंट्री होगी। परचेज के अंदर आप किसी का जो लेजर बना रहे हो, उस लेजर की जो एंट्री है वो किस ग्रुप में जाएगा? वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। उसके बाद में आपकी ये F9 तक एंट्री होती है, वाउचर एंट्री। तो ये आशा करता हूं कि ये सारी एंट्रियां, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप हमारे जो ओल्ड टैली से रिलेटेड वीडियो है वो भी देख ले, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।